बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले मैनचेस्टर में जो प्रोग्राम हमने किया उसके लिए आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। लोग बहुत बड़ी तादाद में आए और इससे कम से कम हमें इस बात का हौसला मिला कि हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं और जो रिलीफ का काम है वो शुरू कर सकते हैं। ये एक बड़ा अच्छा आगाज़ है और जितनी बड़ी तादाद में ख़वातीन व हज़रात आए, मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था। इससे हमें बड़ा हौसला मिला है। और अभी जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो हमारा ब्रेडफोर्ड में है। ये जो NGOs मेरे साथ काम कर रही हैं उनके ज़रिए से हम ये पैसे पाकिस्तान में पहुंचाएंगे और वहाँ पे जो हमारे दोस्त हैं, जो टीमें हैं, बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो काम कर रहे हैं, जो काम करना चाहते हैं, ये लोग राब्ते में हैं और लगातार रिलीफ का काम करेंगे। अभी भी लोग काम कर रहे हैं लेकिन वसाइल की कमी है। जब हम वसाइल मुहैया करेंगे तो ये खुलकर ज़्यादा बड़े पैमाने पर काम कर पाएंगे। अब ब्रेडफोर्ड में हमारा एतवार को प्रोग्राम है और वहाँ पे अनम्स रेस्टोरेंट है। शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक हम वहाँ पे फंड रेजिंग के लिए सारे इकट्ठे होंगे और बहुत जल्दी अपने हमवतनों के लिए हम एक टेलीथॉन करेंगे सारे मिलकर। बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद होंगे। ये 2-3 दिन हम करेंगे टेलीथॉन क्योंकि बहुत सारे लोग अकाउंट्स की तफसीलात मांग रहे हैं और ये जो अकाउंट जिन पे हम फंड कलेक्शन करवा रहे हैं कुछ NGOs के लिए, ये मौजूद है। यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप फंडिंग कर सकते हैं और ये फंडिंग जो है वो पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के मकसद के लिए है और वहीं पे इस्तेमाल होगी। जो चीज़ें अभी तक हमें पता चली हैं वहाँ पे लोगों को चाहिए। हम आपसे अपील भी करेंगे जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं वो चीज़ें मुहैया करें। बिस्तरे और कपड़े भी चाहिए होंगे, मच्छरदानियाँ हैं, खैमे हैं, पका पकाया खाना है, राशन है, दवाइयाँ हैं, फिर मेडिकल कैंप्स जो हैं वो लगाने पड़ेंगे। चारे की बहुत बड़ी मिकदार में ज़रूरत है और ये चारा दूर से ट्रैवल करके लाना पड़ेगा क्योंकि जिन इलाकों में सैलाब आ गया वहाँ पे तो चारा अवेलेबल नहीं है क्योंकि चारा रोज़ के रोज़ ये लोग काटते हैं और इस्तेमाल करते हैं। अब इन इलाकों में तो चारा अवेलेबल नहीं है, जहाँ अवेलेबल है वहाँ से लाना पड़ेगा। और इस वक्त जानवरों का सर्वाइवल एक बड़ा मसला है। याद रखिए कि चनाब, रावी और इसके साथ जो आपका सतलुज है, इसके जो किनारे हैं ये गाय भैंसे पालने के हवाले से, मवेशियों के हवाले से ये बड़े मशहूर हैं। यहाँ पे जो देहात हैं और जो शहर हैं यहाँ पे बड़ी मशहूर गायों की, भैंसों की नस्लें होती हैं और ये दूध की प्रोडक्शन का एक बड़ा हब है पाकिस्तान का। तो यहाँ जो जानवर हैं उनको बचाना बहुत ज़रूरी है और इस हवाले से हमने सर्वे शुरू करवाया। हम देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ से चारा इकट्ठा करके पहुँचा सकते हैं। उतना चारा तो नहीं मिलेगा जानवरों को, लेकिन उन्हें सर्वाइव अगर वो कर जाते हैं ये 2-3 महीने और ये वो टाइम निकाल जाते हैं तो फिर वापस चीज़ें रूटीन की तरफ आ सकती हैं। इस वक्त ज़रूरी ये नहीं है कि प्रोडक्शन हो दूध की, इस वक्त ज़रूरी ये है कि जानवर कम से कम सर्वाइव कर जाएं। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब का वो ट्वीट या वो ख़बर जो अलीमा खानम बाहर जेल के खड़ी होकर दे रही थी कल, तो उनके ऊपर एक अटैक किया गया। अटैक वाले मामला पे मैं आता हूँ, कुछ चीज़ें और पता चली हैं। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब का वो स्टेटमेंट जिससे रियासत डरती है और वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान का स्टेटमेंट है कि लोगों के मैंडेट पर डाका डालने वाले खौफ में मुब्तला हैं। इसी खौफ के बायस हम पर जुल्म बढ़ाया जा रहा है। मुझे और मेरी अहलिया को कैद तन्हाई में रखा गया है। हमें सिर्फ इस उम्मीद के साथ ज़हनी अजियत दी जा रही है कि मैं टूट जाऊंगा और अपने नज़रियात से पीछे हट जाऊं। मुझे तोड़ने की कोशिश का मकसद अवाम की आवाज़ दबाना है। ये वही तर्ज अमल है जो सकूत ढाका के वक्त याया खान का था। उसने भी सिर्फ अपने इक़्तिदार की तवालत की कोशिश में अंधा होकर अवामी आवाज़ को दबाने के लिए हर किस्म की फस्तायत बपा की और बिलाखिर मुल्क को तोड़ दिया। ये सारी तफसीलात हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में मौजूद हैं। आसिम मुनीर भी अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए मुल्क में जुल्म कर रहा है और मुल्क को कमज़ोर कर रहा है। अब यही फ़र्क है ना अलीमा खानम में और बाकी लोगों में। बाकी लोग जेल में इमरान खान से बाहर निकल कर आते हैं, पूरे ट्वीट के अंदर कहीं पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का नाम नहीं होता। अलीमा खानम जेल से निकल कर आती हैं तो आसिम मुनीर का भी नाम होता है और उनके साथ नत्थी करके याया खान का नाम भी होता है। तो एस्टेब्लिशमेंट को ये प्रॉब्लम तो अलीमा खानम से है। 1971 और मौजूदा दौर में बहरहाल फ़र्क सिर्फ ये है कि आज अवाम बाशऊर है। सोशल मीडिया ने तमाम हक़ाइक़ अवाम पर वाज़े कर दिए हैं और अवाम जुल्म के ख़िलाफ़ अपने हकूक़ के लिए खड़ा होना सीख चुकी है। यही वजह है ये जुल्म का निज़ाम जल्द ख़त्म होकर रहेगा। वक्त आ गया है कि अवाम की आवाज़ सुनी जाए। मुल्क में सैलाब की वजह से हर जानिब तबाही है। पाकिस्तान की मईशत पहले ही तबाह हाल है। अब सैलाब की वजह से लोगों की फसलें, माल मवेशी सब डूब गए हैं, जिससे ज़रूरी मईशत मुकम्मल तबाह हो गई है और इसका असर पूरे मुल्क पर पड़ेगा।
ऐसे में अहम है कि सैलाबज़दा इलाकों की इमदाद के लिए बिला तफरीक सब अपना किरदार अदा करें। अगर मैं जेल से बाहर होता तो इस मकसद के लिए ज़रूर टेलीथॉन और फंड रेजिंग करता। महज हुकूमती इदारे इतनी बड़ी आफत का मुकाबला नहीं कर सकते, बल्कि हर एक शख्स को अपना हिस्सा डालकर मिन हैसुल कौम इसका मुकाबला करना होगा। मुस्तकबिल में सैलाब की तबाहकारी से बचने के लिए हंगामी बुनियादों पर ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करना होगी। ये इमरान खान साहब ने कहा कि वो बाहर होते ज़रूर टेलीथॉन करते, और अगर इमरान खान करते तो उसका क्या इम्पैक्ट होता आप सबको अंदाज़ा है। अब इमरान खान मौजूद नहीं है तो हम इसकी कोशिश करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग जो इमरान खान साहब के साथ फंड रेजिंग करते रहे, उनसे हम दरख्वास्त करेंगे कि वो हमारे साथ शामिल हों और वो हमारी मदद करें। हम हर पॉलिटिकल पार्टी को ये दावत देते हैं, जो भी इसके अंदर आना चाहता है, जो भी हमारा साथ देना चाहता है, वो आ जाए। हम किसी को मना नहीं करेंगे, और जो भी, चाहे वो कोई मशहूर शख्सियत है, चाहे वो कोई फंड रेजिंग का तजर्बा है उसका, जो भी इसमें हमारी मदद करेगा हम उसके शुक्रगुजार होंगे, क्योंकि ये वक्त है पाकिस्तानियों को बचाने का। सर्वाइवल का मामला है ना, हुकूमत की तो ये काबिलियत भी नहीं है, उनके पास इतने वसाइल भी नहीं। हमें मैदान में आना पड़ेगा, हम कोशिश करेंगे। इमरान खान अगर ये करते तो बहुत बड़े पैमाने पर करते, ये हम सब जानते हैं। मेरे ख्याल में तो इस वक्त इमरान खान को एक टेलीथॉन के लिए सिर्फ बाहर निकालें फिर वापस बंद कर दें, तो आप उसका इम्पैक्ट देख लीजिएगा कि कितनी इमदाद इकट्ठी हो जाती है पाकिस्तानियों के लिए और कितने बड़े पैमाने पर इकट्ठी हो जाती है। आखिर में इमरान खान साहब ने इसी पैराग्राफ में कहा कि मुस्तकबिल में सैलाब की तबाहकारी से बचने के लिए हंगामी बुनियादों पर ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करना होगी। दरख्तों की कटाई भी रोकनी चाहिए। वैसे बलूचिस्तान में अख्तर मेंगल के वालिद की बरसी पर हमले की शदीद मजम्मत और अख्तर मेंगल से इजहार ताज़ियत करता हूँ। बलूचिस्तान के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अवामी नुमाइंदगान को हुकूमत करने की इजाज़त नहीं दी जाती। 8 सितंबर को महमूद अचकज़ई की हड़ताल की कॉल पर तहरीक इंसाफ भरपूर शिरकत करेगी। बलूचिस्तान की आवाम को दहशतगर्दी और हाइब्रिड माहौल से निजात मिलनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए वहाँ ऑपरेशन का आगाज़ किया गया है, जिसे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फौरी तौर पर बंद करवाना होगा। अली अमीन गंडापुर को खुसूसी हदायत करता हूँ कि सूबे की आवाम पहले ही सैलाब की वजह से मुतासिर है, लिहाजा इस ऑपरेशन के खिलाफ भरपूर मज़ामत करके इसे रुकवाएं। कबायली अजला में होने वाले ड्रोन हमले बंद करवाना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जिम्मेदारी है। अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अफगानिस्तान में ज़ल्ज़ले पर मेरा दिल बहुत रंजीदा है और मुझे दुख है कि हम अपने मुसलमान भाइयों को ज़बरदस्ती मुल्क से बाहर निकाल रहे हैं, जबकि मुश्किल की इस घड़ी में हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी अपने अफगान भाइयों की मदद करनी चाहिए। ये पैगाम था जी इमरान खान साहब का, जो नहीं बाहर आने दिया जा रहा था, क्योंकि इमरान खान साहब डायरेक्ट तनकीद करते हैं आसिम मुनीर साहब पर, और उन्हें और एस्टेब्लिशमेंट को ये बात पसंद नहीं है। अलीमा खानम साहिबा पे जो हमले का मामला है, इसमें लोगों का मौक़िफ़ आया, लेकिन जो दरिया को कूजे में बंद किया है वो जावेद हाशमी साहब ने किया है। जावेद हाशमी साहब कहते हैं अलीमा खानम पर हमला हमारी तारीख में एक और स्याह बाब है। इसकी इंक्वायरी पर वक्त और वसाइल खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अस्करी क़यादत या फौजी क़यादत अपने